नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। रात 10 बजे रात पूरे दिन की बात के साथ हम हाजिर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम अहम खबरों को समेटकर इस बुलेटिन में डिटेल में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा किस तरह से असर दिखाने वाला है। हरेली के मौके पर आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर सियासत देखने को मिली। सीएम हाउस में पारंपरिक अंदाज में हरेली का त्योहार मनाया गया, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं दिखी। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में भी हरेली त्योहार के रंग देखने को मिले। त्योहार पर अपने अपने रंग दिखे तो दोनों दलों की ओर से सियासत के रंग भी देखने को मिले। ये रंग है छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार का, हरियाली के उत्सव का। 2023 चुनावी साल है। हालांकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर कांग्रेस और भाजपा पिछले 4 सालों से आमने सामने है। हरेली के मौके पर एक बार फिर सियासत नजर आई। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पारंपरिक अंदाज में हरेली का त्योहार मनाया। सीएम हाउस के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए गए। यहाँ पारंपरिक अंदाज में सजावट की गई। छत्तीसगढ़ी नर्तकों और लोक कलाकारों ने मेले जैसा माहौल बना दिया। सीएम भी पारंपरिक अंदाज में गेढ़ी चढ़ते और रईचुली का मजा लेते नजर आए। गौमाता का पूजन कर उन्होंने पारंपरिक खिचड़ी खिलाई। दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय में भी हरेली की धूम नजर आई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कृषि यंत्रों और गौमाता की पूजा की। वे गेढ़ी चढ़ते भी नजर आए। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी हरे रंगों के साथ हरेली सेलिब्रेट किया। हालांकि त्योहार के जश्न के बहाने कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते भी नजर आए। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था। न कभी छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार का वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर 30 त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार धान और किसान के बाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति भी दोनों दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इससे पहले कि हरेली त्योहार के माध्यम से दोनों दल छत्तीसगढ़िया संस्कृति का खुद को अगुवा बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसके छत्तीसगढ़ियावाद पर मुहर लगाती है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर काबा की सियासत हो रही है। चुनावी साल में एक बार फिर से कवियों की लिखी और बोली गई कविताओं ने सियासी घमासान मचा रखा है। मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर के एक गीत ने इन दिनों MP का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। चुनावी साल में MP की सियासत के रंग गहरे होते जा रहे हैं। मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर ने यूपी और बिहार के चुनाव में फेमस हुए गीत काबा की तर्ज पर MP की शिवराज सरकार को अपने चिर परिचित अंदाज में निशाने पर लिया है और सीएम शिवराज की तुलना कंस और शकुनी से कर दी। एक तरफ जहां नेहा राठौर ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंडी गायिका और कवियत्री अनामिका जयनंबर के गाए गीत ने बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर दी है। मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष भी जान लीजिए। MP में सीखो कमाओ योजना बा, MP में युवाओं को रोजगार बा, MP में महिलाओं को सम्मान बा, MP में माफिया के खिलाफ बुलडोजर का आतंक बा, MP में हर जगह खुशहाली हरियाली बा, और आखिरी में MP में कांग्रेस की जमानत जब्त बा। दतिया में जहां गृह मंत्री का घर है, वहां गैंग रेप बा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस साथ में आसमान पे बा, और इस बार बीजेपी की हार बा, ये बात चल रहा है। करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग में ये सियासी गीत, ये चुनावी बोल किस दल के कितने काम आएंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल गायक और कवि सुर्खियां बटोर रहे हैं।
तो नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे प्रदेश के संविदा कर्मचारी अब हल्ला बोल प्रदर्शन की तैयारी में हैं और नवा रायपुर के तूता धरना स्थल से करीब 10,000 कर्मचारी आज जेल भरने के लिए निकले। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से संविदा कर्मचारी यहां पर रायपुर पहुंचे थे। इसी सारे कर्मचारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए निकले हैं। 54 विभागों के संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। आंदोलन पर एस्मा लगाए जाने से कर्मचारी पहले ही भड़के हुए हैं और उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर का पेयजल सप्लाई सिस्टम ही अब तक दुरुस्त नहीं हो सका है। आज भी पुराने सेटअप और जर्जर पाइपलाइनों के जरिए शहर में पेयजल की सप्लाई हो रही है। स्थिति यह है कि पाइपलाइन नालियों से होकर गुजरे हैं। जर्जर और लीकेज लाइन से लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। निगम की इस अनदेखी से पूरे शहर में बीमारी का खतरा बना हुआ है। निगम के स्वच्छ पेयजल सप्लाई के दावे और वायदे हकीकत से पूरी तरह से बेमानी साबित हो रहे हैं। बिलासपुर में आज भी वर्षों पुराने सेटअप और जर्जर पाइपलाइन के भरोसे निगम के पेयजल सप्लाई का काम चल रहा है। स्थिति यह है कि पाइपलाइन नालियों से होकर गुजरे हुए हैं। जर्जर और लीकेज लाइन से लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। इसकी वजह से अब पूरे शहर में बीमारी का खतरा है। लोग डायरिया जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। साफ सफाई ढंग का नहीं हो रहा है और इसीलिए सब दुनिया भर का बीमारी हो रहा है भैया। नली के नीचे से है पूरा पाइप। निगम क्षेत्र में करीब 72 लाख लीटर पानी की रोजाना खपत है। 276 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन और 46,000 कनेक्शनों के जरिए ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। इसमें 100 किलोमीटर के करीब पुराने और 176 किलोमीटर जल आवर्धन योजना के तहत लगाए गए पाइपलाइन है। आज भी शहर में इसी पुराने सेटअप के तहत ही पेयजल की सप्लाई हो रही है। जरूरत है पाइपलाइन को अपग्रेड करने की। नगर निगम पिछले बार भी तालापारा में इन स्थानों पे भी डायरिया फैला था, जिनसे मौतें हुई थी। उनसे भी किसी तरह का सबक नहीं लिया और उस समय भी इन लोगों ने इस बात का दावा किया था कि आने वाले समय में पूरे शहर की पाइपलाइन बदलेंगे और नालियों के अंदर से निकली हुई पाइपलाइनों को बंद करेंगे, जर्जर पाइपलाइन बदली जाएगी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल कागजों में खाना पूर्ति हुई। इधर निगम की उदासीनता को लेकर जनता के साथ विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। बिलासपुर पूरी तरीके से लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं, विशेष करके पेयजल, शुद्ध पेयजल दिलाए जाने में पूरी तरीके से विफल रहा है और यही कारण है कि उनकी आज हम देख लें कि अमृत मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना जिससे शुद्ध पेयजल मिल जाना चाहिए था, आज 4-4, 6-6 बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी वो काम पूर्ण नहीं हुआ। जितने भी स्लम एरिया हैं वहाँ पर दवाई का वितरण हो रहा है। नगर निगम के जल विभाग के द्वारा चिन्हांकित कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर लीकेज है, पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी को हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस बोर से गंदा पानी आ रहा है उस बोर को तत्काल बंद करें, तत्कालिक व्यवस्था के तहत पानी का मुहैया कराएं। बहरहाल पेयजल सप्लाई की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बिलासपुर नगर निगम शहरवासियों को शुद्ध पेयजल तक मुहैया नहीं करा पा रहा। निगम की इस अनदेखी और उदासीनता का खामियाजा बीमारियों और मौतों के साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। रात सुबह भोपाल के रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। बीना ललितपुर के बीच कैथोरा स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच के बैटरी बॉक्स में आग लग गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित रहे। वक्त रहते अगर आग पर काबू पाया नहीं गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में राजनांदगांव और तिल्दा हथबंद के बीच पत्थरबाजी की घटना एक बार फिर से देखने को मिली है। पत्थरबाजी से C3 कोच का ग्लास टूट गया। आरपीएफ ने मामले में जांच शुरू की है। अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ भाटापारा और राजनांदगांव में जुर्म दर्ज किया गया है। BC 171 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन को जाती है, इसमें बैटरी बॉक्स में फायर और स्मोक की सूचना मिली।
सूचना मिलते ही कुरवई के थोड़ा स्टेशन पर ट्रेन को खड़ा किया गया और फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई। 7:58 बजे फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझा दी गई। आग बुझाने के बाद अभी बैटरी बॉक्स को आइसोलेट किया जा रहा है और उसके बाद ट्रेन को जल्दी ही गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बारिश ने किस तरह से सिस्टम की पोल खोल दी, ये आपको दिखाते हैं। इंदौर शहर में तेज बारिश का दौर शुरू होते ही स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आ रही है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया। बाहर निकलने वाले लोगों के लिए जलभराव की वजह से वाहन फंस गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और तेज बारिश के दौरान IBC 24 के संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया मौके पर निकले और उन्होंने हालात का जायजा लिया। इंदौर शहर में तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है, जहां पर पिछले 1 घंटे से हो रही बारिश के बाद ही शहर में जल भराव की स्थिति सामने आई है। इस वक्त हम इंदौर के अगर बात करें तो नेहरू स्टेडियम के ठीक पास में लगी रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं, जो कि GPO चौराहे के नाम से जानी जाती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पानी से पूरी रोड सराबोर हो चुकी है और यहाँ पर जो वाहन है वो पूरी तरीके से जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं। और जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर गटर्स की जो गटर है सामने, वो भी उखड़ के सामने की तरफ आ गए। आप देखेंगे अव्यवस्था कितनी है। कोई भी यहाँ पर बुरी तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। और तेज़ बारिश के कारण कई वाहन भी परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर बारिश के कारण लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। तेज़ बारिश में फ़िलहाल कुछ घंटों की बारिश में ही इस प्रकार के परिदृश्य दिखना इंदौर में आम बात है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। कुछ ही घंटों की बारिश में रायपुर मोवा रेलवे अंडर ब्रिज में 2.5 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दोपहिया वाहन और छोटी कारें अंडर ब्रिज में जाते ही बंद पड़ जा रही हैं। ब्रिज के बंद होने के कारण साइकिल चालकों को ओवर ब्रिज चढ़कर लगभग 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हल्की बारिश से ही रायपुर के मोवा अंडर ब्रिज में 2 फीट तक पानी भर गया है। आपको सीधा नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देखेंगे इस अंडर ब्रिज से गुजरना लोगों का मुश्किल हो रहा है। और जो दोपहिया वाहन और जो छोटी कारें हैं उसमें तो अंदर पानी आ रहा है, साइलेंसर में पानी भर जा रहा है, इसलिए ये लगभग जो है उपयोग में नहीं आ रहा है। देखेंगे आप लोगों की यहाँ पर कतार लगी है, हर कोई यहाँ से वापस मुड़ के जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या ये प्रशासन की लापरवाही है और क्या बोलेंगे। हर बारिश में ये बारिश में क्या हमेशा रहता है, अगर आज थोड़ा पानी गिरेगा यहाँ पानी जाम हो जाएगा। स्मार्ट रायपुर की बात करते हैं, हम क्या कहेंगे। स्मार्ट रायपुर इसी से दिखाई पड़ता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी लापरवाही है कि जो ध्यान नहीं दे पा रहा है। अंडर ब्रिज आप समझिए, अभी जो साइकिल चालक हैं उनकी स्थिति और बुरी है। इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर और ओवर ब्रिज के ऊपर से उन्हें जाना होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बारिश बंद होने के बावजूद जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये पानी की धार जो निकल के आ रही है उससे जो है पानी भर रहा है। और देखिए एक ऑटो अंदर जाके फंस गया है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। स्मार्ट रायपुर इतना पानी भरा हुआ है, पहले से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग कैसे अपनी गाड़ी को निकालें, ये तो हाई पावर की गाड़ी है तो निकल गई, नहीं तो हम तो बीच में फंस जाते, इतने जरूरी काम से जा रहे हैं। छोटी गाड़ी के लायक नहीं है ना। छोटी गाड़ी तो बीच में दौड़ फंसी हुई है भाई। नहीं है, बिल्कुल गाड़ी बंद पड़ जा रहा है, चालक निकल गया तो निकल गया, ऐसा है, बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। गाड़ी के आधे चक्के डूब करके निकल रहे हैं, बाकी तो 2 व्हीलर वाले आ रहे हैं पैदल। अरे बहुत परेशानी वाली स्थिति है भाई, सबसे ज़्यादा यही गलत है जगह। आने जाने लायक है नहीं है भैया, ये तो हम ही खुद डूब गया भाई। जी भैया बंद हो गया, पूरा पानी में डूब गया। एक दिन का नहीं, हमेशा का, ये बना भी नहीं रहे। सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन का अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया है। पानी निकालने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और हमको तो ये भी आशंका है कि रायपुर की जो अन्य अंडर ब्रिज है वहाँ भी यही हाल हो रहा होगा। कैमरा योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर मैरिज गार्डन में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 18 कोबरा सांप निकले और जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। एक साथ कई सांप देखकर मैरिज गार्डन में हड़कंप भी मच गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान मैरिज गार्डन में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ही मैरिज गार्डन में
एक 4 फीट लंबा कोबरा सांप निकला था, जिसे सर्प मित्र ने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया था। उसके अगले दिन उसी जगह पर बेबी कोबरा देखे गए। इसी तरह कई दिनों तक लगातार छोटे छोटे यहां पर कोबरा निकलने की सूचना आती रही। इसके बाद सर्प मित्र यहां पहुंचे तो द मैरिज गार्डन के अंदर एक नाली की खुदाई शुरू की गई, जिसमें 18 बेबी कोबरा निकले हैं। फिर सभी बेबी कोबरा को रेस्क्यू यहां पर किया गया और सभी को सुरक्षित पकड़ने के बाद सर्प मित्र ने जंगल में भी छोड़ दिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।